अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 48 के सी पार्ट को एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा है। अगर हम इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट को देखूँ तो वो लिखा हुआ था कि हम लोगों ने आर्क लेंथ, स्क्वायर्स ऑफ द आर्क लेंथ के स्क्वायर्स को फाइंड आउट करना है। उसके अलावा इसके स्केल फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो हमारे पास ए और बी पार्ट जो है मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आज की जो वीडियो में मैं किसको एक्सप्लेन करूंगी, इसके सी पार्ट को। सी पार्ट के जो स्टेटमेंट है उसमें हम लोगों ने ऑब्लेट स्फेरॉइडल कोऑर्डिनेट्स को हम लोगों ने डिस्कस करना है, स्टडी करना है। ठीक है, अब ये वाला हम लोगों ने पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। इसका हम लोगों ने जो फाइंड आउट किया था, कह लें जो डी एक्स डी वाई वाले फाइंड आउट किए थे। ठीक है, लेकिन इसकी इस तरह से हम लोगों ने वैल्यूज़ नहीं थी फाइंड की, तो इसको हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसकी एक्स वाई जी वाली वैल्यूज़ लिखनी है। ठीक है, ये तो आप लोगों को लर्न करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये तो आप लोगों को जो है ऐसे नहीं आएगा, ये लर्न करनी है तो ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए हमारे पास डी एक्स की वैल्यू क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, एक्स वाली वैल्यू ली। उसमें अगर आप देखें तो ए कॉश, ये इसको पढ़ा जाता है जाए, इसको पढ़ा जाता है कॉज ईटा, इसको क्या पढ़ा जाता है ईटा। नेक्स्ट देखें कॉज फाई। नेक्स्ट देखें वाई वाली वैल्यू, अगर ए कॉश जाए कॉज ईटा सिन फाई। नेक्स्ट लास्ट वैल्यू देखें, अगर जेड इज इक्वल टू ए सिंच जाए सिन ईटा। ठीक है, ये तीन मेरे पास वैल्यूज गिवन है। अब मैंने इसके बाद क्या करना है, dx मतलब इसके डिफरेंशियल्स लेने हैं। पहले dx लेना है, dy लेना है और dz लेना है। जब मैंने इन तीनों को फाइंड करूंगी तो मैंने पहले इसको इसके रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है, फिर इसको इसके रिस्पेक्ट से, और इसके इस तरह से इस रिस्पेक्ट से हम लोग इसको जो है वो इसके डिफरेंशियल लेंगे। डिफरेंशियल लेने के बाद जिस के रिस्पेक्ट से, अगर मैं जाए के रिस्पेक्ट से ले रही हूँ तो सारा डी जाए आएगा। अगर मैं ईटा के रिस्पेक्ट से ले रही हूँ तो डी ईटा आ जाएगा। उसके अलावा अगर मैं फाई के रिस्पेक्ट से लेती हूँ तो क्या आ जाएगा, डी फाई उसके साथ आ जाएगा। डी एक्स वाली वैल्यू भी लिखी जा सकेगी। और नेक्स्ट हमारे पास डी वाई वाली वैल्यू अगर आप देखें तो वो मेरे पास क्या आ गई है, ये देखें। अब ये वाली वैल्यूज तो मैंने फाइंड कर ली, डी एक्स भी फाइंड कर लिया, डी वाई भी फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट डी जेड वाली वैल्यू फाइंड करनी है। उसको फाइंड करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू लिखनी है। ठीक है, डी जेड की वैल्यू मेरे पास ये आ गई, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास ए एज अ कांस्टेंट आप रख रहे हो तो बाकी जो है वो उसको डिफरेंशियल ले लेंगे। टू टर्म्स हैं तो दोनों के रिस्पेक्ट से अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेना है। नेक्स्ट मैंने लिखा है एज वी नो दैट, जैसा कि हमें आर्क लेंथ ऑफ द स्क्वायर्स के फार्मूला पता है। ठीक है, फार्मूला क्या है, डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर। क्या करना है, जो डी एक्स डी वाई डी जेड के आंसर्स आए हैं वो इस इक्वेशन में अगर आप पुट करें, पुट करने के बाद उसके स्क्वायर्स ले लेने। ठीक है, अब जब भी तीन टर्म्स आ जाए, ठीक है, तीन टर्म्स का अगर कह लें कि अगर कह रहे हैं कि थ्री टर्म्स आ गई हैं और उसका स्क्वायर लेना है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे मैं फार्मूला लिख रही हूँ। तो फार्मूला कौन सा मैंने बताया था, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल आता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने क्या करना है, इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए हम लोगों ने इसको जो है सॉल्व करना है। ठीक है, मतलब इसके स्क्वायर्स को एक्सपैंड करना है। अगेन देख लें, ये फॉर्मूला है और इस मतलब हमारे पास अब जो टर्म्स आई हैं वो कितनी आई हैं, थ्री टर्म्स हैं, ए बी सी। तो तीनों के रिस्पेक्ट से हम लोगों ने इस तरह से इस फार्मूलाज को, इनके फार्मूलाज को एक्सपैंड करना है। अब मैं एक्सपैंड करने का तो जो मेथड है वो नहीं बताऊंगी, मैं बस ये बताऊंगी कि मेरे पास कुछ इस तरह से ये आंसर आया है। ठीक है, अब जब मैंने फार्मूलाज एक्सपैंड किया, मल्टीप्लिकेशन कर दी, उसके बाद ये काफ़ी लेंथी जो है मेरे पास एक इक्वेशन कह लें या फिर टर्म कह लें, जो कि यहाँ से स्टार्ट हुई है और अगर आप देखें तो यहाँ पे स्टॉप हो रही है। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या करना है, मैंने इसको सॉल्व करने के लिए पहले मैंने देखना है डी जाई स्क्वायर। ठीक है, जाई स्क्वायर वाली टर्म्स कितनी है। अगर आप इस ब्लैक मार्कर वाले स्टार को देखें, एक ही है और एक ही है, इनको कंपेयर करके लिखते ना क्योंकि ये दोनों सेम टर्म्स हैं। यहाँ पे क्या है, अगर इन दोनों का देखें तो ये कॉस स्क्वायर फाई है, ये साइन स्क्वायर फाई है। दोनों में से ये वाली वैल्यू सेम है तो ये कॉमन आ जाएंगी और ये साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई मिलके क्या बना देगा, 1। तो इसकी जगह ये एक आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करना है, टिक वाला अगर आप देखें
ये मैंने एक टिक लगाया है यहाँ पे भी, और एक यहाँ पे ये भी एक क्या लें कि ट्रू का लगाया है, ठीक है। तो इससे ये कौन सा है, डी ईटा स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो इनमें से भी कोई एक चीज़ कॉमन आ रही है, कॉमन लेने के बाद उसके स्क्वायर कॉमन लेना है, और साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 मिलकर 1 बना देगा। तो ये भी मेरे पास एक टर्म आ गई। उसके बाद देखें नेक्स्ट जो मेरे पास है, ये मैंने डबल लाइंस लगाई हैं, एक ये और एक ये, फिर 5 स्क्वायर वाली टर्म्स है। इसमें अगर आप देखें इसमें भी सेम वही है, ये वाली टर्म ए स्क्वायर से कॉमन, कॉस स्क्वायर ये जाई इसके साथ कॉमन, कॉस स्क्वायर ईटा इसके साथ कॉमन, ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, ठीक है। तो ये क्या करूँगी, ये सारी चीज़ें कॉमन ले लूँगी, और पीछे अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5, उसकी जगह 1 आ जाएगा। तो ये डी 5 स्क्वायर वैल्यू की वैल्यू हो गई। अब यहाँ से मैंने 3 वैल्यूज़ तो निकाल ली, ठीक है। अब इसके बाद क्या करूँगी, इसके बाद मैंने देखना है कि अब कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जो कि जिनकी कटिंग की जाए। अब जो अगर आप देखें तो ब्लू स्टार वाली को अगर आप देखें, ब्लू स्टार वाली दोनों वैल्यूज़ अगर आप देखें तो यहाँ पे सेम वैल्यूज़ हैं, ये माइनस के साथ है, वो भी माइनस के साथ है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ का चेंज है, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर 5 है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर 5 है, बाकी सारी टर्म्स कॉमन ले लेंगे, इनका स्क्वायर से बना के तो वो 1 आ जाएगा। अब ये -2 a स्क्वायर सिंच जाए कॉश साई साइन ईटा कॉस ईटा डी साई डी ईटा, ठीक है, ये वाली वैल्यू है। और यहाँ पे लास्ट पे अगर आप देखें तो मेरे पास वैल्यू आ रही है ये वाली स्टार वाली, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगी, कटिंग हो जाएंगी। मतलब अगर आप देखें तो तीनों ब्लू स्टार्स एक दूसरे को कट कर देंगे। उसके बाद मैंने ये 2 डॉट्स लगाए हैं, ये 2 डॉट्स का मतलब ये है कि ये मेरे पास डी जाई स्क्वायर और डी ईटा स्क्वायर की एक और मतलब एक और वैल्यू है, तो वो उनके साथ साथ लिख देनी है, ठीक है। जो मैंने पहले फाइंड किए हैं ना उनके साथ ये वाली वैल्यूज़ लिख देनी है। उसके बाद देखना है रिमेनिंग कौन से आंसर्स रह गए। तो ये देखें बाकी वैल्यू सेम थी, ये वाली वैल्यू इसके साथ कटिंग हो रही है क्योंकि ये डी ईटा डी 5 वाली है, ये भी डी ईटा डी 5 वाली है, ये वाली वैल्यू इसके साथ कटिंग हो रही है, और वो वाली वैल्यू की ये देखें, ये वाली वैल्यू की इसके साथ कटिंग हो रही है सेकेंड वाली टर्म के साथ। तो ये तो मेरे पास इक्वेशन पूरी सॉल्व हो गई। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अब नेक्स्ट देखें तो ये तो मेरे पास इसके वैल्यूज़ आ गई। नेक्स्ट जो मेरे पास आंसर्स रह गए थे उनमें से मैंने देखना है कि डी जाई स्क्वायर वाली 2 टर्म्स थी वो एक दफ़ा वो लिख दी, ब्रैकेट में जो जो कॉमन आ रहा था वो अंदर लिख दिया। डी ईटा स्क्वायर वाली 2 टर्म्स थी वो भी लिख दी, और डी 5 स्क्वायर वाली एक ही टर्म थी। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, ठीक है। वैसे तो अब इतना भी ये ठीक है, लेकिन हमने क्या किया है, मैंने कॉस स्क्वायर ईटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ईटा लिख दिया है सिन स्क्वायर, और कॉश स्क्वायर जाई की जगह 1 प्लस साइन स्क्वायर जाई लिख दिया, ठीक है। हर जगह जिधर जिधर वो वाली वैल्यूज आ रही हैं उधर ये वाले फॉर्मूलाज लिख के उनकी मल्टीप्लिकेशन किया। मैं सिंप्लीफाई करना चाह रही थी, मतलब उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना चाह रही थी। तो उसको लेके जाने के लिए मैंने इसको मल्टीप्लिकेशन करनी है और देखना है। ये देखें, ये आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। अब जो मैंने फॉर्मूलाज लगा दिए हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी, और मल्टीप्लिकेशन होने के बाद देखना है कि ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जी वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं, ठीक है। तो सेम वैल्यूज अपोजिट साइन कैंसिल आउट हो जाते हैं, सेम वैल्यूज अपोजिट साइन कैंसिल किए, पीछे आंसर जो मेरे पास फाइनल और रिमेनिंग रह गया वो क्या रह गया, डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये मेरे पास 3 टर्म्स आ गई हैं, ठीक है। डी जाई स्क्वायर भी आ गया, डी ईटा स्क्वायर भी आ गया, और डी 5 स्क्वायर भी आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, ये तो मेरे पास आर्क लेंथ ऑफ द स्क्वायर्स फाइंड आउट हो गया। अब मैंने इसके बाद स्केल फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो मुझे पता है कि जो इसके साथ इसके स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो हमारे पास एच जाया हो जाएगा, जो एच ये ईटा हो जाएगा, और एच 5 हो जाएगा। मतलब जो जो 7 नंबर्स है वो हम लोगों के पास उसकी वैल्यूज़ हो जाएंगी। तो मैंने डायरेक्ट जो है इसके आंसर्स लिख दिए हैं, और वो क्या है मेरे पास, एच जाए देखें और एच ईटा देखें तो वो क्या है, ए स्क्वायर रूट साइन सिन स्क्वायर जाई प्लस साइन सिन स्क्वायर ईटा, और एच 5 की वैल्यू क्या है, ए कॉश स्क्वायर कॉश जाई और कॉस ईटा। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है फर्दर क्वेश्चन से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।